देखिए, देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश के बाद कोहराम मचा हुआ है। यूपी के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, कानपुर समेत कई जिलों में बाढ़ से हालात गंभीर होते जा रहे हैं। बिहार में कोसी और गंडक नदियों ने भी अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। यूपी से बिहार तक किस तरह बाढ़ और बारिश ने लोगों को किया है बेहाल, देखिए एक रिपोर्ट। यूपी से बिहार तक बाढ़ का ये संकट हर दिन बीतने के साथ विकराल रूप लेता जा रहा है। यूपी में गंगा, घाघरा, शारदा और राप्ती जैसी नदियां, तो बिहार में कोसी और गंडक नदियों का विकराल रूप दिखाई दे रहा है। इन नदियों से निकले बाढ़ के पानी में सैकड़ों गांव डूब चुके हैं और हर दिन बीतने के साथ ही इनका दायरा बढ़ता जा रहा है। यूपी के लखीमपुर की ये तस्वीरें हैं। गांव में पानी का ये बहाव देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो लाखों लीटर पानी एक साथ डाल दिया गया हो। लखीमपुर में शारदा नदी में आए उफान से कई गांव डूब गए हैं। शारदा नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। इस वजह से जिले के 5 तहसील के करीब 40 गांवों में शारदा नदी का पानी भर गया है। हर तरफ बाढ़ के पानी ने डेरा डाल रखा है। लखीमपुर के प्रतापीपुर गांव की ये तस्वीर है। गांव का कोई भी घर नहीं बचा है जो पानी में डूबा ना हो। गांव वालों का कहना है कि वो जब सुबह सोकर उठे तो पूरा गांव पानी में डूब चुका था। लोगों के घरों में पानी भरा हुआ था, लेकिन शासन प्रशासन ही नहीं, स्थानीय प्रधान ने भी सुध लेने की जरूरत नहीं समझी। प्रतापीपुर गांव में ज्यादातर घर मिट्टी और झोपड़ी के हैं, इसलिए बाढ़ के पानी से सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं गरीब परिवारों को हुआ। पीलीभीत में भी बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। बाढ़ की वजह से हजारों लोग बेघरों की तरह जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। पीलीभीत में भी शारदा नदी से आए पानी ने तबाही मचाई है। यहाँ 100 से ज्यादा गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। सीएम योगी ने बुधवार को पीलीभीत के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। यूपी का शाहजहांपुर भी बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है। खन्नौत नदी में आए उफान की वजह से शाहजहांपुर में लोगों के घरों में पानी भर चुका है। लोधी पुल के अक्षरधाम कॉलोनी की ये तस्वीर है। मकानों के अंदर बाढ़ के पानी ने घर कर लिया है। लोगों को निकालने के लिए सेना के जवानों की मदद लेनी पड़ी। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ की वजह से हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। शाहजहांपुर में बाढ़ का पानी कॉलोनियों और मोहल्लों में आने के बाद शहर के लोगों में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि पानी का लेवल बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में अपने घरों को छोड़कर जाएं तो कहां जाएं? कानपुर में गंगा नदी की ये तस्वीर है। बारिश की वजह से पानी का लेवल इतना बढ़ गया कि गंगा बैराज के सभी गेट खोलने पड़े। बुधवार को नरौरा बैराज से करीब 1.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसका असर कानपुर में गंगा नदी के जलस्तर पर देखा जा रहा है। गंगा किनारे रह रहे लोगों में बढ़ते जलस्तर को देखकर खौफ का माहौल है। यूपी की तरह बिहार में भी कुदरत का ये कहर दिखाई दे रहा है। बिहार का शोक कही जाने वाली कोसी और गंडक नदियों ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। भागलपुर के सिंगुकुंड गांव की तस्वीर है। नवगछिया प्रखंड के अंदर आने वाले इस गांव में 1 दर्जन से ज्यादा घर कोसी नदी की लहरों की भेंट चढ़ गए हैं। इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कैसे एक पक्का मकान
ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर कोसी नदी में समा गया। लोगों का कहना है कि पिछले 20 दिन से कोसी नदी में भीषण कटाव हो रहा है। कटाव की रफ्तार इतनी तेज है कि पिछले एक हफ्ते में 8 लोगों के घर नदी में समा चुके हैं। बिहार के सहरसा जिले की तस्वीर है। कोसी नदी कितना विकराल रूप लेती जा रही है, इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। कोसी नदी को बिहार के इन जिलों के लिए क्यों शोक कहा जाता है, हर दिन के साथ बढ़ते जा रहे बाढ़ के फैलाव को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। कोसी में आई बाढ़ की वजह से कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह कट चुका है। गांव में पानी भरा है, लोग आने जाने के लिए नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। मधेपुरा में भी कोसी नदी ने रौद्र रूप अपना लिया है। चौसा प्रखंड में कटाव की चपेट में आने से कई एकड़ जमीन नदी के अंदर समा चुकी है। लोगों को डर है कि जिस तरह से नदी का दायरा बढ़ रहा है, कटाव बढ़ रहा है, धीरे धीरे और गांव भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।